संपूर्ण स्वाभाविक जी की जय। संपूर्ण स्वाभाविक बाबा सांझिया सन्मुख जी की जय। पूजनी गुरु माता जी की स्वाभाविक महापुरुष बड़ा सौभाग्य का आज का दिन भी है, अच्छा है। हर संडे को हमें सबकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। हमें सबको सेवा करने की जरूरत है। आज हमारे स्वामी महापुरुषों हमारे सभी महात्मा दूर से आकर आपकी सबकी सेवा में लगे हैं। स्वामी महापुरुषों संत जन भक्त जन हमारे सब जगह जा करके महापुरुषों को सेवा पहुंचाते हैं और सेवा करते हैं। हमारे जीवन में सेवा ही सब कुछ है। भक्ति है, जप है, तप है, तपस्या है। हमारे जीवन में सेवा है। हमें सब कुछ तो प्राप्त होता है, सेवा बड़ी भाग्य से प्राप्त होती है। सेवा प्रेम, सेवा ध्यान में स्वयं से नहीं कर सकता। बिन गुरु सेवा बिना गुरु प्राप्त नहीं होती है। जो सेवा है शांत रहो। सेवा हमें सभी को बैठ करके हमारे स्वामी महापुरुषों से कहना है कि बच्चों को मैंने कहा कि शांति के हिसाब से बैठो। स्वामी महापुरुषों को कुछ जो सेवा में जो कुछ गुरु की कृपा जो गुरु ने सीख दी है वो मिल रही है। तो हमारे बच्चे हैं शांति के साथ बैठेंगे तो समझने तो हमारा जीवन एक दूसरे को में संपूर्ण स्वामी परमात्मा को देखने का नज़ारा हो। एक दूसरे में परमात्मा देखो, एक दूसरे में गुरु का नज़ारा देखो। इन आँखों से अपने जीवन को एक ऐसा सुंदर बनाओ जो हर दिक्कत मुसीबत आसान हो जाए। तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें ना छुए, ऐसी जगह समय को व्यतीत करो, ऐसी जगह लगाओ। हम ऐसी जगह समय व्यतीत कर देते हैं जहाँ पर हमारे लिए सारी मुसीबतें घेर लेती हैं। कुछ ऐसा समय दो, ऐसी जगह समय दो, ऐसी जगह समय सुरक्षित बैठो जिससे तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। बिना सत्संग हम सब अधूरे हैं। संपूर्ण स्वाभाविक दादाजी ने बताया कि बिन सत्संग हमारे जीवन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारे जीवन में खुशियां कैसे आएंगी?
हम कैसे खुश रहेंगे जब परमात्मा गुरु की कृपा होगी। आज शरीर मिला है, आप सब हम जानते हैं। ये शरीर किसने दिया है? ये परमात्मा ने दे रखा शरीर आपको परमात्मा ने दिया है। इसे हम अपना बना करके यूज कर रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं, जो मन इच्छा वो खाऊं। ये अपने शरीर को अपना समझ करके व्यापार रहे हैं। स्वामी महापुरुषों, जो शरीर को हम अपना समझ कर जब व्यापरना शुरू करते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं हमें घेरना शुरू कर देती हैं, अनेक दुख मुझे घेर लेते हैं, हमारे नज़ारे बदल जाते हैं, हम एक दूसरे में प्रेम नहीं दिखता है, एक दूसरे के अंदर हमें देखने अच्छा नहीं लगता है, हमें नफरत शुरू हो जाती है, दिखने लगती है। जिधर जैसा बीज बोएंगे वैसा असर आता है, जैसी संगत करेंगे वैसा असर आता है। जैसे एक बार बताया जाता है कि आप भी जानते हैं, खेत के अंदर गेहूं बोते हैं और गेहूं में आप खरपतवार नहीं बोते हैं, मगर खरपतवार फिर भी आ जाता है। मगर जब गेहूं के अंदर खरपतवार ज्यादा होगा तो आपके गेहूं पर पैदावारी कम हो जाएगी, तो क्या करते हैं, उनमें दवाइयाँ डालना शुरू करते हैं, जिससे जो खरपतवार खत्म हो जाना चाहिए, जो गेहूं सुंदर सा रहे, अच्छी पैदावारी हो। ऐसा ही मेरा शरीर है, मेरे अंदर भी खरपतवार है, नफरत है, इससे हम एक दूसरे को छोटा देख रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं, किसी पहनावे पर हमें वो हो रहा है, कहीं कुछ है, अनेक प्रकार की जो हम ये नफरतें अपने अंदर बना बैठे हैं, यही तो हमें खरपतवार की तरह बर्बाद कर रही हैं, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा रही हैं। हर बीमारी रोग हमें दबाते चले जा रहे हैं, हमें सही मार्ग नहीं मिल रहा है, हम कहीं ना कहीं भिड़ जाते हैं। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, नफरतें फैल रही हैं, पुलिस और अदालत हमें पैसे खींच रही है, हमारी हर चीज से दावनी हो रही है। इसकी वजह क्या है? अनजानपन है, ना जानने की। हमने अभी जाना ही नहीं है, हम फंस जाते हैं, एक दूसरे के नज़ारे में फंस जाते हैं, एक दूसरे दिखावे में फंस जाते हैं। हमें वो नज़रिया नहीं है। क्यों? हम अपने जब गुरु की शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तभी वो नज़ारा मिलेगा कि हमें कैसे देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। बताया कि बाबा जी कहते हैं कि प्रेम सेवा ध्यान करो, प्रेम सेवा ध्यान करो। हम भी तो करते हैं प्रेम सेवा ध्यान, बिल्कुल सही है, सब प्रेम सेवा ध्यान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सृष्टि के अंदर सभी प्रेम सेवा में लगे हुए हैं, मगर कौन सी प्रेम सेवा है? और प्रेम सेवा ध्यान कर भी रहे हैं, फिर भी हम दलदल में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, हर चीज से दुखी होते चले जा रहे हैं, तो इसको प्रेम सेवा ध्यान नहीं कहा जा सकता है। प्रेम सेवा ध्यान नहीं कर रहे हैं। प्रेम सेवा ध्यान करने वाला बंदा दुखी नहीं होता है, वो खुश होता है। जैसे गंदे कपड़े में साबुन लगा करके साफ करके टांग दो, कितना सुंदर लगता है। ऐसे सत्संग में जब हम आते हैं तो हमारा जीवन धुलाई हो जाती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है, और सब मेरे अंदर वो आ जाता है कि हम अपने आगे वाले को में परमात्मा देखना शुरू करते हैं कि तुम संपूर्ण स्वभावी को, हम आपसे मैं कुछ नहीं, ये देखना शुरू करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। जब सेवा करते हैं, प्रेम सेवा ध्यान करते हैं, तो सेवा अपनी समझ कर नहीं करेंगे कि ये सेवा हम कर रहे हैं, ये मेरी सेवा नहीं है, ये संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा की दी हुई सेवा है जो हम कर रहे हैं। यह हो रही हमसे, परमात्मा करा रहा है, तो हम सेवा करते चलें और ये सोच रखें कि मैं कुछ नहीं हूँ, तुम संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा, तुमसे सेवा हो रही है, ये करने वाले तो तुम ही हो।
कराने वाले तुम ही हो, मैं कुछ नहीं। अपने जीवन में जब ये चीज तय कर रखेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरा परमात्मा है, तो कितना सुंदर तुम्हारा जीवन है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, जब छोटा सा बच्चा होता है तो आगे की तरफ भागता है या पानी की तरफ भागता है, तो माँ उसको अपनी ओर घसीटती, कितनी रक्षा सुरक्षा अपने बच्चे पर नजर रखती है, कुछ भी करती हो मगर एक नजर बच्चे पर रखती है। ऐसे परमात्मा है, सब जगह सब पर नजर रखे हुए हैं। क्यों? हम सब संतान उसी की हैं, आज हम उसको भूल गए हैं। इन्हें आंखें उस परमात्मा ने दी हैं, मगर आज हम उसको ना देख करके हम कुछ और देख रहे हैं। ये वाणी है, मुंह है, सांस है, हाथ है, पैर हैं, ये किस लिए दिए हैं? ये दिए सेवा के लिए परमात्मा ने दे रखे कि सेवा करो एक दूसरे की। मगर इससे हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आज अपने जीवन को जैसा चाहो ऐसा बना सकते हैं, तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सत्संग करना जरूरी है। सत्संग में जाने से अपने जीवन को शांति मिलती है, और सत्संग का जो संत जन भक्तों का जो कृपा है वह उन पर फैलती चली जाती है। जैसे एक बताते, गोबड़ैले ने गोबर को किया तो भंवरे ने जा करके उसका जीवन उसका बदल गया। क्यों? जो संत होते हैं वो कभी नहीं देखते तुम कैसे हो, वो नहीं देखते कपड़े तुम पहने हो नहीं पहने हो। संत जो होते हैं स्वच्छ और निर्मल होते हैं, वो तुमसे कभी बिचिकते नहीं हैं, कभी ऊंच नीच ना देखें। संत भेदभाव नहीं करता। संत स्वाभाविक संत जी कभी भेदभाव नहीं करते एक दूसरे से कि तुम कौन जाति की हो, तुम क्या क्या करते हो, भेदभाव नहीं तुमसे करते हैं। वो अपनी गुरु की बताई हुई दी हुई मंजिल पर चलते चले जाते हैं और आपके सबकी सेवा में लगे रहते हैं, और यही कहते हैं कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं। ऐसे ही हमेशा संत जन बोलते हैं। संतों का ध्यान निर्मल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। संत पवित्र होते हैं। संत जन पवित्र पर कैसे पहचानेंगे आप? आपको जान लो कि संत जो पवित्र होता है तो आपकी तरफ आपकी सेवा में लगा रहता है, कभी तुमसे भेदभाव नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी किसी को किसी प्रकार का कोई ऐसी चीजों को नहीं देखेगा। संत जो होते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, निर्मल। कहते नहीं है कि हम अपने जीवन को हम परमात्मा के जीवन के साथ जोड़ा है, अपने गुरु के साथ जोड़ा है। ऐसे करके हम अपने जीवन को संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा को जानना चाहते हैं कि हम सब उसी के संतान हैं। कोई नहीं ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई गैर पर आया है, हम एक पिता की संतान हैं। जय संपूर्ण स्वाभाविक है, तो अपने जीवन को हमेशा तय करते हैं कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अगर ये ध्यान करते रहते हैं तो उनके अंदर का जो अपने वैसा वो अहम है या किसी प्रकार का अच्छा बनता रहता है। ध्यान करने से परमात्मा उनका जीवन सुंदर बना देता है। तो आज हम सभी अपने महात्माओं से के महापुरुषों से कहना है कि हम सब ऐसे ही सत्संग में थोड़े थोड़े धीरे धीरे, जैसे यह कहता नहीं है संगत गुण उपजई, संगत ही गुण जाए, बास पास मिश्री एक भाव लिखाए। कहने मतलब संगत से हम आगे सब कुछ जीवन प्राप्त होता है। आज हम अपने जीवन में एक संगत कहते नहीं, अपने घर में भी हम संगत करते हैं। हमारा माता पिता है, हमारे परिवार है, मैं परिवार में अपने संगति भी करते हैं। संगत कैसे? नफरत वाली नहीं करते हैं, हम सेवा करते हैं एक दूसरे की, और सेवा के साथ अपने परिवार को आगे अपने जीवन में समर्पण कर देते हैं। कोई नफरत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा? हम सब एक हैं, एक पिता के संतान हैं। तो सब इससे हम दूर होकर के
तो संपूर्ण स्वाभाविक परमात्मा में जाकर समर्पण हो जाते हैं और यही कहते हैं तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो हम आपसे मैं कुछ नहीं, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो हम आपसे मैं कुछ नहीं। तो सभी महापुरुष हमारे ध्यान करेंगे परमात्मा का और ऐसे ध्यान करेंगे बच्चे बच्चे तक शांत बैठेंगे, शांत बैठेंगे और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करेंगे। ये निश्चित है कि आप ये बात को अपने अंदर रख लीजिएगा कि आपके शरीर में, ये शरीर आपका है, परमात्मा का दिया हुआ है और आपके शरीर में किसी प्रकार की अगर दिक्कत है, कैसी भी है, आप केवल सत्संग में आकर के और एक सुरक्षित केवल आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे तो आपके शरीर का जो कष्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी मर्ज है, कैसी भी उलझन है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, आपकी बिल्कुल धीरे 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 खत्म हो करके आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे और निरोगी हो जाएंगे। आप केवल आकर के बैठ कर ध्यान करेंगे, जैसे ध्यान मैं कर रहा हूँ इस तरह ध्यान करेंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं, हम बैठे हैं ऐसे बैठ गया, आप भी बैठेंगे और आप बैठेंगे, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित कर दो, कोई चीज मन के अंदर मत रखो, कोई ध्यान के अंदर मत रखो। बेटे ध्यान करना है, कैसे बैठेंगे और कैसे कहेंगे हम कर रहा हूँ, मैं आवाज निकाल रहा हूँ। आप लोग अपने घरों में आवाज नहीं निकाल सकते हैं तो अंदर रखेंगे कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। हम महात्मा हमारे सभी बैठ करके और बताया कि फिर भी कहा आपसे कि ये चीज को आपको खुद एहसास होगा, आपको एहसास होगा, मैं नहीं ठीक कर सकता आपको, मैं तो केवल मेरे गुरु ने जो दिया है उससे आपको आराम मिलेगा। आप केवल ध्यान करना शुरू करेंगे। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पैसा डाल आते हैं, तो खर्च करते हैं, हम सब हैं तो पैसा लगा रहे हैं। आपको अगर कोई ना हो कुछ तो कितना अच्छा है, शरीर हमारा सुंदर रहे और हमारा जैसे बुजुर्ग हैं, हम बुढ़ा गए, शरीर तो बुढ़ा हो जाएगा मगर आप कभी बुढ़ापे का रोल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अपने में जो संगति में लगे हैं, एक से एक बुजुर्ग हैं, बैठी हैं, देखो माता जी बैठी हुई हैं, कितने वर्ष की हैं वो और अभी आपकी सेवा में लगेंगी वो। इनका सेवा करना ही काम है, हर जगह महापुरुषों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये जो शरीर है इनका है, निरोगी है और ये परमात्मा का ध्यान करती बैठ करके, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, और ये चलती फिरती रहेंगी, इनको कुछ नहीं होगा। चलते फिरते ही परमात्मा कहता मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। चलते फिरते परमात्मा इनको आनंद के साथ ले जाएगा, खुश रखेगा। तो हमारा जो जीवन है, अपने शरीर को बैठ करके आप सब देखेंगे। महापुरुष आप हर हफ्ते आएंगे और इसका फायदा उठाएंगे। देखो आप, ये ध्यान के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। हर जगह मैं जाता हूँ, हर मनुष्य ठीक हो रहा है, इसी और चक्र हो रहे हैं, बढ़िया होते रहते हैं। ध्यान करिए बैठ करके, बैठ कैसे बैठेंगे तभी सिखा रहे हैं कि कैसे ध्यान करेंगे। आप ध्यान करिए और ध्यान करके आपका जीवन बिल्कुल धीरे 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 बीमारी से मुक्त हो जाएगा। परमात्मा कर देगा, आपको बिल्कुल चेक कर देगा। समझे? आप बेफिक्र होकर बैठे, बिल्कुल सुरक्षित हो जाओ, बैठ जाओ कि हमारे अंदर कुछ नहीं, किसी चीज का नहीं, घर में छोड़ दो। बताया गेट के अंदर आओ, आश्रम के गेट के अंदर आओ तो सब छोड़ दो, वहीं रख दो सब अपना और यहाँ इसके अंदर बैठ जाओ। मैंने कहा केवल मात्र 2 घंटे का समय दे देंगे, केवल सेवा करना है, प्रसाद पाना है, सब कुछ करना है, भंडारा पाना है, सब कुछ है, 2 घंटे में होगा। मगर आप बैठेंगे केवल 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में ही पूरे शरीर का इलाज हो जाएगा। आप खुद करिए ना, खुद करिए जैसे हम करते हैं, आप भी करिए ना। तो कैसे करेंगे? आप बैठिए और बैठ जाओ, बिल्कुल स्वच्छ हो जाओ,
बिल्कुल बैठो। जैसे आप घरों में क्या करते हैं, घर में कोई चीज़ है, कोई त्योहार आता है तो आप क्या करती हैं, घर को लीपती हैं, तो आपके अंदर की भावना लीप रही है कि आज मेरे घर में त्योहार है, घर लीप दूँ, घर सफाई कर दूँ, स्नान भी कर लूँ, थोड़ा पूजन भी कर लूँ। तो ये शरीर की आपकी पवित्रतापन है, शुद्धता। ऐसा ही आप सत्संग में जब आएंगे तो ये जानो कि मैं सत्संग के अंदर जा रही हूँ, सत्संग में आया हूँ। तो अब हमारे लिए सारी चीजें यहीं पर ऐसी हैं कि पूजा, भजन, भक्ति, साफ सफाई सब कुछ जो ही अंदर प्रवेश करें, आपका जीवन इतना इतना सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाएगा, समझिए एकदम। तो कैसे करेंगे आप? बैठो, ध्यान करो। मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, आप भी करेंगे। और देखो हम ध्यान कराते हैं, जैसे मैं कराऊं वैसे करेंगे। अभी हाथ रखो ऐसे, आराम से बैठो और बैठ जाओ। बिल्कुल बैठ जाओ, कोई ध्यान ना रखना। आप ध्यान करिए। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक देखो हो। आंख भी बंद कर सकते हैं, नहीं भी बंद करके आप देखे भी रहेंगे, कोई चीज नहीं, मगर बोलेंगे तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे हम आपसे मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे हम आपसे मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे हम आपसे मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम सब जगह हो। तुम सब जगह हो। सब में हो। सब में हो। कड़कड़ में हो। कड़कड़ में हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम सब जगह हो। तुम सब जगह हो। सब में हो। सब में हो। कड़कड़ में हो। कड़कड़ में हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे हम आपसे मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे हम आपसे मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे हम आपसे मैं कुछ नहीं। 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 मैं कुछ मैं कुछ नहीं। मैं कुछ प्रेम से कहिए संपूर्ण स्वाभाविक की। ये ध्यान है। ये ध्यान जब आप बैठेंगे घर के अंदर, देखिए तुम्हारे शरीर के अंदर, अपने बगल वाले को कहना करो बगल में कि देखो जरा हमारे शरीर पे कैसा रूप बदल रहा, या हमारा क्या बदला है मेरे शरीर में ध्यान करते करते। आप केवल ध्यान करते रहो और देखो क्या क्या बदल रहा है आपके जीवन में, क्या बदलाव आ रहा है। ये आपको फायदा मिलेगा, क्या बदल रहा है मेरे अंदर। पड़ोसी बताएगा नहीं आपके जीवन में तो बड़ा सुंदर, आपका अच्छा लग रहा है, आपका क्यों, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे हैं। आपका जीवन बदलता रहेगा जैसे ही ध्यान करेंगे। और ध्यान जैसे हमारे अंदर और भी कोई चीज है, जैसे हम और ध्यान जब भी बता रहा हूँ, ऐसे भी ध्यान करते हैं। ऐसे हम ये इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर की जितनी नसें हैं, ये भी शरीर की खत्म करने की बातें हैं। ऐसे जब करते हैं तो तनाव लेती है ये यहाँ से पूरा, ये कोई और नहीं, इसमें एक्सरसाइज भी है। इसमें ऐसे करते हैं, आप करिए सब लोग ऐसे। आप ऐसे करेंगे देखो बहुत अच्छे करेंगे और बोलेंगे। देखो नाम ध्यान भी कर रहे हैं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे मैं कुछ नहीं। 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 फिर बढ़ाओ। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे मैं कुछ नहीं। 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 तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। हम आपसे मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। मैं कुछ प्रेम से कहिए संपूर्ण स्वाभाविक। ये आपके शरीर के लिए, और आप केवल करिए और देखिए, आपको सब चीज पता चल जाएगा कि मेरे शरीर के अंदर क्या ऐसी कौन सी चीज अच्छी हो रही मेरे अंदर। आपके अंदर सारी चीजें साफ साफ प्रवेश हो जाएगा। आपको
आपको ध्यान करना है, यही ध्यान करने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन कितना सुंदर सा, कितना अच्छा, मेरे शरीर को अच्छा बना रहा क्या है। तो हमें सुरक्षित अपने जीवन को अच्छे से अपने संत महात्माओं के बीच में ऐसे लगाना, और इतना ध्यान रखना है अपने परिवारों के अंदर कभी भी, ये बताए देता हूँ, जैसे हम महात्मा हमारे सभी हर जगह हम लोग जाते बैठे रहे तो बेटा, जैसे कभी हम जाते रहते हैं, बैठे रहे तो जब जाते रहते हैं कभी हम, तो महात्माओं से पूछते भी रहते हैं, देखते भी हैं कि आज क्या है, कल क्या हुआ, आज महात्मा हमारे ध्यान किए, कैसा क्या है। ऐसे अपने जीवन को करेंगे, बच्चे हमारे ध्यान करेंगे। अब एक और देखने को मिलेगा हर चीज आपके, कि ये शरीर जो मिला है, आप सब जानते हैं कि हमें कहूँ कुछ हो जाता है, आज हम भी बैठे आपके सामने हैं, आंखें मेरे पास है, सांस नाक मेरे पास है, मुंह मेरे पास है, हाथ मेरे पास है, पैर भी मेरे पास है, मगर ये हमारा नहीं है। आप सब लोग ये सोच लो मेरा नहीं है, और मुंह से बोलो अगर है तो समेटे हो भाई बचिया, ये मेरा नहीं है। अगर ये हमारा होता तो हमारे बाबा परवाजा सब मुझे छोड़कर चले गए। यहाँ कोई नहीं अपना है, ठीक ना। और है अगर कौन सी, प्रेम, सेवा, ध्यान, बस यही है। सेवा करते रहो एक दूसरे, सेवा में समर्पण हो जाओ, जितने कर लोगी उतने खुश रहेंगे। जरा करके तो देखो, ये ध्यान बताया, जब आप ध्यान करेंगे, मैं कुछ नहीं हूं तभी तो सेवा कर पाएंगे। और जब होगा कि नहीं भैया हम तो पैसे वाले हैं, हम तो बड़े जातवी वाले हैं, अरे हम तो बहुत भाई ताकत वाले हैं, तो तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे? कौन झुकेगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई सेवा आपकी नहीं करेगा। सेवा कैसे बनेगी? नहीं कर सकते। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए परमात्मा में समर्पण है कि हमेशा हम हमेशा उसको याद करेंगे कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे नहीं। सत्संग में यही है, ये दरबार आपका है, सबका है, हर व्यक्ति आता है। मैंने कहा ना कि जितना ध्यान करेंगे, आएंगे, 2 घंटे का समय देंगे, 2 घंटे के समय में यही बताया जा रहा, सत्संग बिन सत्संग करना जरूरी है। सत्संग ही मेरे जीवन को खुशियाँ देता है, खुशियाँ देता है। और आगे बुढ़ापे में बताया तो जाता, कहते नहीं है कि मेरी करनी का पन्ना, हमारा भी सबका, कि तेरी करनी का पन्ना, तेरी करनी का पन्ना, मेरी करनी का पन्ना, जब ये खुलेगा, कब खुलेगा? जब ये खुलेगा, जब बल ये घटेगा, तेरा बल ये घटेगा। जब शरीर के बल खत्म हो जाएगा, मनोबल, गांठें दर्द करेंगी, आंखों से दिखेगा नहीं, हाथ उठेंगे नहीं, हम उठ नहीं पाएंगे, पराधीन हो जाएंगे, तब खुलेगा, तब याद आएगी मैंने क्या किया। तब आप याद कर लो कि तेरी करनी का पन्ना, करनी जो मैंने किया है, जैसा किया है, इसीलिए कह रहा हूं कि जैसा करेंगे हमें यही भुगतना पड़ेगा। जो खेत में बोएंगे वही काटेंगे। तो स्वाभाविक महापुरुषों, तो मेरी करनी का पन्ना, जो मैं कर रहा हूं, जो हमने किया है, हम भोगेंगे, आप करेंगे, आप भुगतान करेंगे, भुगतान यहीं पर करना है। पड़ोसी कहने लगता है कि भाई देखो, तो जब तक खून शरीर में है तब तक हम अपनी मनमति के साथ अपने मन के कारण सारे काम करते हैं, जब तक ताकत है। समझ नहीं आता है, जो माना है सो करो, जो माना है सो खा के चलो। तो अब लगता है कि तेरी करनी का पन्ना, मेरी करनी का पन्ना,
जब ये खुलेगा, जब मन का बोला शरीर का बल ये घटेगा, तेरा बल ये घटेगा। जब ताकत खत्म हो जाएगी तब याद आएगी किसका, हे परमात्मा मुझे हमें कष्टों से अब उठा दो, तब याद आएगी परमात्मा। मगर जब तक हम चलते हैं तब तक नहीं आती है। मैंने कहा ना कि ये बैठा बंदा गुरु ने मुझे सीख दी है, आप सबके बीच में बैठे हैं, सीख दी है कि तुम इसे इस्तेमाल करो। आप सबके चरणों में हम खुद पले पोसे हैं, आप सब जानते हैं, मगर हमारे गुरु ने मुझे दे रखा है कि तुम ये करो, तो वही कर रहा हूँ। मैं भी अपने मन का कर सकता था, अपने घर में रह करके मन माने का मन करते, तो आज हम आप सबकी सेवा में क्यों लगे हैं? हमारे गुरु ने दी सेवा और कहा है कि तुम अपनी करनी अगर सुधारना चाहते हो तो सेवा करना शुरू कर दो। अगर तुम चलते फिरते बुढ़ापे का रोल नहीं करना चाहते हो तो सबकी सेवा में समर्पण हो जाओ। मैंने गुरु जी से कहा मैं यही करूँगा, मैं जरूर करूँगा। मैं आप सबकी सेवा में इसीलिए जगह जगह मैं लगा हूँ, सबकी आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद मिलेगा उसी से मेरा भी जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये करनी है अपनी, तो हमें अपनी अच्छी रखनी है। बुढ़ापे पे याद आता है कि अरे अब मुझे उठा लो, अब हम परेशान हैं, कोई लड़का नाती पानी भी नहीं, कहते पानी ले आओ, नहीं दे सकते, परेशान होते हैं हम। नहीं, तुम्हें असमर्थ नहीं होना होगा। केवल आप देखिएगा कि यहाँ सत्संग में केवल आप केवल आइए और परमात्मा संत महापुरुषों का आशीर्वाद, यहाँ का जगह का इतना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में कि ध्यान जो कराया जा रहा है ये आपके जीवन को बुढ़ापा बदल देगा। बुढ़ापा तो बूढ़ा शरीर तो होगा मगर रोल नहीं करना पड़ेगा। कोई आपत्ति तुम्हें घेर नहीं सकती है कभी भी। आज हम अपने यहाँ देख रहे हैं, कोई हमारे यहाँ बहन हमारी कोई दिक्कत में है, कोई दिक्कत में है, जैसे हम जगह जगह जाते हैं तो देखने को मिलता है कि लोग हफ्ते में नहीं महीना में जाकर देखते हैं, उनके जीवन को बदलाव आ जाता है, बदल जाते हैं। ध्यान करते करते पूरा जीवन उनका सुंदर बन जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हमें आप सब लोग ध्यान, जो मैंने बताया फिर एक बार करा रहा हूँ मैं, यही मेरी कीमत हमारे जीवन में है और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी कीमत है हमारे जीवन के लिए। हम धन दौलत, आप भी जानते, सब जानते हैं, धन दौलत माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, और आप भी जानते साथ कछु नहीं जाएगा। तो फिर अब हम परेशान हैं तो ध्यान करो, यही हमारे काम आएगा। ध्यान ही आपके जीवन में काम आएगा कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो। बोलो तो कह लेते हैं, कहना है, सीखना है। हमारे गुरु ने हम नहीं कह पाते, हमें सिखाया था कि तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ मैं नहीं। कुछ नहीं। तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, तुम संपूर्ण स्वाभाविक हो, हम आपसे मैं कुछ मैं नहीं। कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। प्रेम से कहिए संपूर्ण स्वाभाविक।